आपने कभी मेंस को रोते हुए देखा है? शायद नहीं। और अगर देखा भी है तो आपने क्या सोचा? अरे मेन तो रोते नहीं। आज हम बात करेंगे उन मेन या आदमी की जिनको तकलीफ होती है, दर्द होता है, पर वो कभी बोलते नहीं क्योंकि उन्होंने कभी सीखा ही नहीं। नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी दोस्त कृति। आज का टॉपिक थोड़ा अलग है। हम लोग बहुत बातें करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की, उनके स्ट्रगल्स की, उनके इमोशंस की, उनके फीलिंग्स की, और ये सब सही भी हैं और बहुत ज़रूरी भी हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिनकी फीलिंग्स को हमेशा इग्नोर किया गया है, जिन्हें बार बार कहा गया है मर्द बनो, स्ट्रांग बनो, रोना नहीं। आज हम बात करेंगे मर्दों के इमोशंस की। और ये वीडियो सिर्फ मेन के लिए नहीं है, ये उनके लिए भी है जो उन्हें समझना चाहते हैं, उनकी माँ, बहनें, वाइफ, गर्लफ्रेंड या फिर दोस्त। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जब किसी बच्चे को चोट लगती है, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो जब लड़कियों को चोट लगती है तो हम उन्हें उठाते हैं, आओ बेटा दिखाओ, ज़्यादा लगी तो नहीं, ठीक हो जाएगा। हम उन्हें प्यार से पुचकारते हैं। पर लड़कों के साथ हम क्या करते हैं? अरे क्या लड़कियों की तरह रोते हो, उठो, इतनी सी तो बात है, ऐसा क्या हो गया? यही एक लाइन यूज करते हैं, और यही एक लाइन बच्चों के अंदर उनके इमोशंस को लॉक कर देती है और वो सीखता है दर्द दिखाना वीकनेस है, रोना शर्म की बात है, हेल्प मांगना मर्दानगी के अगेंस्ट है। और यही बच्चा जब बड़ा होता है तो दुखी भी रहता है, पर वो स्माइल करता रहता है। जो अकेला भी फील करता है पर मैं ठीक हूँ कहता रहता है। जो अंदर से बिखर रहा होता है लेकिन बाहर से अपने आप को हमेशा स्ट्रांग दिखाता है। ये स्ट्रांग नहीं है दोस्तों, ये ट्रैप्ड है, और इन्हें ट्रैप्ड किया गया है। आज मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ जो मैन अंदर से फील करते हैं लेकिन कभी बोल नहीं पाते। पहली बात, लोनलीनेस। मैन भी बहुत अकेला फील करते हैं लेकिन वो कभी बोल नहीं पाते क्योंकि उनके पास सुनने वाला कोई नहीं रहता है। क्योंकि सोसाइटी ने डिफाइन कर दिया है कि मैन अपनी प्रॉब्लम खुद सुलझाते हैं, तो वो सुलझाते रहते हैं, सुलझाते रहते हैं। जब एक दिन थक जाते हैं तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। दूसरी बात, रिजेक्शन का डर। क्या आपको पता है एक आदमी के लिए रिजेक्शन कितना ज्यादा बुरा होता है? फिर चाहे वो लव में हो, करियर में हो या फिर फैमिली में। मेंस रिजेक्शन को बहुत ज़्यादा पर्सनली लेते हैं क्योंकि उनकी परवरिश ऐसी होती है कि उन्हें बचपन से सिखाया जाता है आपको स्ट्रांग रहना है, आपको फैमिली के लिए बहुत कुछ करना है, बड़ा होकर आपको बहुत कुछ करना है, हमारा सहारा बनना है। तो रिजेक्शन उन्हें बहुत बड़ी हार लगती है। तीसरी बात, प्रेशर ऑफ बीइंग द प्रोवाइडर। हर आदमी के कंधे पर एक बोझ होता है, घर मुझे ही चलाना है, पैसा मुझे ही लाना है, मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, मैं थक गया, मैं रुक गया तो फिर क्या होगा, अगर कुछ हुआ तो उसके लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। ये प्रेशर कभी खत्म नहीं होता, ना दिन ना रात, ना वीकेंड्स पे और ना ही बीमारी में। और जब वो थक जाता है, सच में रोना चाहता है, तो वो सोचता है अगर मैं गिर गया तो सब कुछ गिर जाएगा। तो वो चुपचाप खड़े रहता है, अंदर सब कुछ सहन करता रहता है लेकिन वो कभी कुछ बोलता नहीं। चौथी बात, वो भी प्यार चाहते हैं। मेन भी चाहते हैं कि उन्हें कोई प्यार करे, गले लगाए, उन्हें कोई पूछे आप कैसे हो, आप कैसा फील कर रहे हो, जेन्युइनली उनकी फीलिंग्स को कोई समझे बिना जजमेंट पास किए। पर वो कभी मांगेंगे नहीं क्योंकि मांगना उन्हें नीडी दिखाता है और नीडी दिखना उन्हें वीक दिखाता है। ये एक टॉक्सिक साइकिल है जो चलती रहती है, और इसमें सिर्फ आदमी का हाथ नहीं है, इसमें पूरी सोसाइटी का हाथ है। एक और बात, क्या आप जानते हैं वर्ल्ड वाइड स्टैटिस्टिक्स ये कहते हैं कि मेन में सुसाइड रेट विमेन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होता है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि वो कभी हेल्प नहीं मांगते, क्योंकि उन्होंने कभी सीखा ही नहीं कि अपने इमोशंस को हैंडल कैसे किया जाता है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कैसे किया जाता है। क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मैं बोलूंगा तो लोग मुझे वीक समझेंगे, पर वो चुप रहते हैं। दोस्तों, उन्हें भी गहरी तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है। तो अगर हम उन्हें नहीं सुनेंगे, अगर हम उन्हें सेफ स्पेस नहीं देंगे तो फिर कौन देगा? हम एक पूरी जनरेशन के मेन को इमोशनलेस बना देंगे। तो आज मैं कुछ मैसेज देना चाहती हूँ। अगर आप मेन हैं तो ये समझ लीजिए कि रोना वीकनेस नहीं, इंसानियत है। हेल्प मांगना कावर्ड नहीं, करेज है। बात करिए किसी ट्रस्टेड इंसान से, एक बार ट्राई जरूर करिए।
और मैं विमेन से भी एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आपकी लाइफ में कोई मैन है, चाहे हस्बैंड, भाई, बेटा या फिर आपका दोस्त या फिर बॉयफ्रेंड, तो आप एक बार उनकी फीलिंग्स को सुनिए, एक बार उनकी बातों को समझने की कोशिश करिए। जेन्युइनली बस पूछिए कि आप कैसे हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं। उनकी बातों को सिर्फ सुनिए, जजमेंट पास मत करिए, उन्हें कोई सलाह मत दीजिए, सिर्फ उनकी बातों को सुनिए। उन्हें फील करवाइए कि उनकी फीलिंग्स बिल्कुल सेफ हैं और ये काम आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, इक्वालिटी सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं होती कि विमेन विमेन विमेन। जिस दिन हम आदमी के आंसुओं को भी उतनी ही इज्जत देंगे जितनी किसी औरत के दर्द को देते हैं, उस दिन हमारी सोसाइटी सच में आगे बढ़ेगी। क्योंकि मर्द को भी दर्द होता है, मर्द भी थकता है और मर्द भी टूटता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मर्द नहीं, इसका मतलब ये है कि वो इंसान है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल रिश्तों की पाठशाला को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।